हेलो फ्रेंड्स, इट्स शहीन सिद्दीकी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है और सब लोग अपने घरों में हैं, तो क्यों ना घर पे रह के कुछ सीखा जाए। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो अपलोड करी है, जिसके थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम रेसिस्टेंस को हिंदी में समझने वाले हैं। रेसिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमें हर जगह, किताबों में, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस, सब जगह रेसिस्टेंस के बारे में हमें पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन किताबों में आपको थ्योरी मिलती है और मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस ये नहीं कि मैं थ्योरी का यूज ही नहीं करूंगा, मैं थ्योरी को यूज करते हुए आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूंगा कि रेसिस्टेंस होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और रेसिस्टेंस बेसिकली क्या काम करता है। So let's get started. So our topic is what is resistance? Resistance क्या है? Resistance एक बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। अब रेसिस्टेंस के दो डायग्राम दे रखे हैं, एक ये और दूसरा ये। अब रेसिस्टेंस के दो टर्मिनल दिखा रखे हैं इसमें, एक ये और दूसरा ये। और उसके बाद इसके बीच में आपको इसका मटेरियल दिख रहा होगा जिससे ये बना है और इनमें अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो रेसिस्टेंस हमारा मेन क्या वर्क करता है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेसिस्टेंस का मेन काम क्या है कि वो करंट का अपोजिशन करता है। रेसिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आपकी वोल्टेज हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो फिर रेसिस्टेंस भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। मतलब वोल्टेज और रेसिस्टेंस एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट इज ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वोल्टेज, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। नेक्स्ट पॉइंट, हायर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जितना बढ़ेगा हमारा उतना कम करंट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब रेसिस्टेंस हमारा बढ़ेगा तो करंट कम होगा। मतलब R इज इक्वल टू 1 अपॉन में I। और जब हमारा करंट ज्यादा होगा तो हमारा रेसिस्टेंस उस हिसाब से कम हो जाएगा। एक तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस जब भी हमारा बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है। एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा करंट यहाँ पे कम हो रहा है। जब बीच में से रेसिस्टेंस करंट पे अप्लाई हो रहा है तो फिर करंट हमारा कम फ्लो हो रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेसिस्टर एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि पैसिव टू टर्मिनल कंपोनेंट है। पैसिव टू टर्मिनल मतलब एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, और पैसिव मतलब कि ये किसी और एनर्जी सोर्स से अपनी एनर्जी लेता है, इसके पास अपनी कोई भी खुद की एनर्जी सोर्स नहीं होता। अब आप देख सकते हैं इसमें ये डिफरेंट कलर्स हैं। दरअसल रेसिस्टेंस की वैल्यू इन्हीं कलर्स पे डिपेंड होती है। मैं एक अलग से इन कलर कोडिंग की वीडियो बना दूंगा कि कलर कोडिंग क्या काम करती है रेसिस्टेंस में। अब इसके थोड़े यूजेस देख लेते हैं। इसके यूजेस हैं रिड्यूस करंट फ्लो, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया ऊपर, ये तो सबसे मेन यूज है। दूसरा एडजस्ट सिग्नल लेवलिंग। सिग्नल एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है हमारा, और एसी की जो साइन वेव होती है ऐसे करके, वो भी हमारा एक तरह का सिग्नल ही होता है। और डिवाइड वोल्टेज भी डिवाइड करता है। वोल्टेज कैसे डिवाइड करता है, ये सीरीज पैरेलल में थोड़ा इसका फर्क है कि जब हमारे कई सारे रेसिस्टेंस सीरीज में लगते हैं तो उनका करंट तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। बाइज्ड एक्टिव एलिमेंट का मतलब जब रेसिस्टेंस पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो।
टर्मिनेट ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन को भी कैंसिल कर देता है, एक तरह से वही रिड्यूस करंट फ्लो, और भी बहुत सारे यूजेज हैं इसके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेसिक कंस्ट्रक्शन, रेसिस्टेंस कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ वेराइटी ऑफ मटेरियल, ये कई सारे मटेरियल से बनता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन मटेरियल इज कार्बन। आजकल जो रेसिस्टेंस बन रहे हैं वो कार्बन से बन रहे हैं, मेटल से बन रहे हैं, या फिर मेटल ऑक्साइड फिल्म से बन रहे हैं। कार्बन और मेटल इनके मेन, एक तरह से आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन मटेरियल होता है इसमें यूज होने वाला। इन दिस रेसिस्टर अ थिन फिल्म ऑफ कंडक्टिव, वही मेटल ऑक्साइड की जो फिल्म है ये रही, ये मेटल ऑक्साइड की फिल्म है आपकी, ये वाली डॉट डॉट जो है, इज रैप्ड इन अ हेलिक्स, मतलब एक स्प्रिंग सी बनी है, स्पाइरल ग्रो, ये इसके चारों तरफ रैपिंग होती है इसकी। एक तरह से हम इस स्प्रिंग को इस मेटल शीट पे चढ़ाते हैं। बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब इसके चारों साइड ये जो है ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसमें रेसिस्टेंस फिल्म हो गई, उसके ऊपर स्पाइरल ग्रोव हो गया एक स्प्रिंग की तरह, और उसके ऊपर हो गई इंसुलेटिंग मटेरियल, और दो साइड हो गई ये कनेक्टिंग लीड्स जो कि आपके सप्लाई को कनेक्टेड होते हैं। सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टर, अब ये दो टाइप के रेसिस्टर हैं, सीरीज कनेक्टेड एंड पैरेलल कनेक्टेड रेसिस्टर। ये बेसिकली टाइप नहीं है, ये कनेक्शंस बताए हुए हैं कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो कैसे काम करेगा, और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो कैसे काम करेगा। तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो टोटल रेसिस्टेंस जितने भी होंगे, टोटल रेसिस्टेंस, तो जितने भी ये रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं R1 R2 टिल Rn तक, इसका सम होगा, मतलब R1 प्लस R2 टिल Rn तक, ठीक है। इनकी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस वैल्यू, वही मतलब है कि हर एक की वैल्यूज को हम सम करके टोटल निकल जाएगा अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे। सीरीज में जब भी हमारे रेसिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो इसका करंट कांस्टेंट रहेगा, हमेशा करंट कांस्टेंट रहेगा। अब जब भी हमारा रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो रेसिप्रोकल सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर, मतलब इन सब का सम होगा, लेकिन रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन में R, जितने भी होंगे रेसिस्टेंस सब प्लस में चले जाएंगे, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 टिल Rn तक। और रेसिस्टेंस में हमेशा हमारी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है। अब ये दो टाइप के रेसिस्टर्स दिखा रखे हैं, फिक्स रेसिस्टर और वेरिएबल रेसिस्टर। अब फिक्स रेसिस्टर पे आ जाते हैं। अब हम तो फिक्स रेसिस्टर इज अ रेसिस्टर हुज रेसिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज एंड टेम्परेचर। इसका मतलब फिक्स रेसिस्टर की वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहती है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज या टेम्परेचर के लिए ही उसकी वैल्यू रहती है, मतलब वो उसी पे ही काम करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल होते हैं हमारे पास। ये कुछ टाइप्स दे रखे हैं उसके, जैसे वायर बाउंड रेसिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर, कार्बन फिल्म रेसिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिल्म रेसिस्टर, मेटल ग्लेज रेसिस्टर, फॉयल रेसिस्टर, वायर बाउंड रेसिस्टर। और ये साइन है सिंपल फिक्स रेसिस्टेंस का। अब चलते हैं वेरिएबल रेसिस्टर की तरफ। वेरिएबल रेसिस्टर कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट सर्किट एलिमेंट्स such as volume controller or a lamp dimmer, or as a sensing device for heat, light, humidity, force and chemical activities. वेरिएबल रेसिस्टर सीधी साफ बात कि ये वोल्टेज और टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। इसमें एक वेरिएक लगा होता है जो कि हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे बेसिक इसका एग्जांपल यही है वॉल्यूम कंट्रोल का, वॉल्यूम को हम कंट्रोल करते हैं। और कुछ एग्जांपल सेंसिंग डिवाइस के ये लगे, जैसे हीट, लाइट, ह्यूमिडिटी, फोर्स, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, थर्मिस्टर हो गया। अब ये कुछ इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि अभी बताया था मैंने आपको, पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, थर्मिस्टर, मैग्नेटो रेसिस्टर, फोटो रेसिस्टर, ह्यूमिस्टर,
फोर्स सेंसिटिव रेसिस्टर पोटेंशियोमीटर। अब ये आपका एक कॉमन साइन है वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए, नॉर्मल रेसिस्टेंस प्लस एक एरो। ये एरो ही वेरिएबल रेसिस्टेंस को शो करता है। सो गाइस, रेसिस्टेंस की बेसिक नॉलेज आपके लिए इनफ है। कहीं भी वाइवा में आपको अगर सुनानी हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज आप किसी को भी समझा सकते हैं और अपने दिमाग में ये बेसिक नॉलेज आपके हमेशा रहेगी। इसके आगे जो इसकी बाकी नॉलेज है, जैसे कलर कोडिंग और भी बहुत सारी हैं, जैसे रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, रेसिस्टिविटी हीट के साथ कैसे होती है, और रेसिस्टेंस के कई सारे एग्जांपल जैसे पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, ये सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। हम रेसिस्टेंस को और भी डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।